तो आज हम देखिए बात करते हैं पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे, पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी क्या होता है। ये आपका जो है ऑन एवरेज कह लीजिए या अप्रोक्सीमेट डेंसिटी कैलकुलेशन का तरीका है। किसमें? क्रिस्टल लैटिस में। जैसे यहाँ पे ये कहता है आपने लैटिस लिया है क्रिस्टल, ये इस तरह से आप जानते हैं कि लैटिस को हम क्यूबिक मान के चलते हैं। तो ये स्फेयर्स यहाँ पे हो गए। स्फेयर्स मींस जहाँ पे आपके बेसिकली नॉर्मल कोर्स में ये आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, क्रिस्टल्स के वो पार्ट जो एग्जिस्ट करते हैं वो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपने कहा साहब ये एनायन गया, नॉर्मली एनायन जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि एनायन क्रिस्ट आपके जो स्फेयर का साइज बड़ा होता है, किसके कंपैरिजन में बड़ा होता है? ये जो बीच में गैप है जिसे बोलते हैं अ काइंड ऑफ, इट फॉर्म्स अ काइंड ऑफ वॉइड या इंटरस्टिशियल साइड जो बनाता है गैप। तो वॉइड, अब जितना ज्यादा वॉइड होगा उतना आपका जो यूनिट सेल से ही ऐसी ही सेल मिलके लाखों करोड़ों आपका क्रिस्टल बनता है, लैटिस बनता है किसी भी चीज का। तो जैसे NaCl का है या किसी का है। तो अब क्या है, ये उसका एक सबसे छोटा सेक्शन है, यूनिट सेल बोलते हैं। यूनिट सेल को जब आप मल्टीपल टाइम्स या मिलियंस टाइम्स रिपीट करते हैं तो लैटिस बन जाता है कंप्लीट, उसका डिजाइन बन जाता है उस क्रिस्टल का 3 डायमेंशन में। तो ये यूनिट सेल में जो स्फेयर है ये स्फेयर क्या होते हैं? क्योंकि स्फेयर का साइज बड़ा होता है। हाँ, क्यों बड़ा होता है? क्योंकि वॉइड अगर बड़ा होगा, बीच का गैप बड़ा होगा, तो आपका क्रिस्टल जो है वो उसका लैटिस एफिशिएंट नहीं होगा। खाली गैप बहुत ज्यादा है तो क्या हुआ? कमजोर हो गया, वीक हो गया। तो यहाँ पे एनायन का साइज बड़ा होता है। तो एन आपके एन, चूंकि आप जानते हैं एनायन का साइज बड़ा होता है किससे? कैटायन से। तो आपके इस जो क्रिस्टल्स हैं इनमें एनायन जाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, हमेशा नहीं, एक्सेप्शंस होते हैं इसके। ऐसे ही आपके वॉइड में क्या जाता है? कैटायन जाता है। अब क्या होता है कि ये डेंसिटी हमको निकालनी है क्रिस्टल की। आपके यूनिट सेल की डेंसिटी क्या हुई? आपका पहले इसका मास क्या हुआ, जो भी इसके यहाँ पे स्फेयर्स में पार्टिकल्स हैं उनका मास हुआ। तो मास तो फिक्स हुआ, आपने कहा साहब मास इसका है m, ठीक, मास फिक्स हो गया। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, देखिए यहाँ से एक्सरे पास किया आपने, तो एक्सरे क्या है? आपके स्फेयर को छोड़ देती है, बाकी सब पास हो जाती है। तो यहाँ पे हम इसकी कैसे डेंसिटी निकालते हैं ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, कि आपने इसमें पहला तरीका होता है बाई एक्सरे, यानी एक्स रे डेंसिटी, और दूसरी हो गई पिग्नोमेट्रिक डेंसिटी, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है टॉपिक, पिग्नोमेट्रिक डेंसिटी। अब एक्सरे में क्या हुआ? आपने एक्सरे पास की तो वॉल्यूम क्या आया आपका? स्फेयर्स का वॉल्यूम आया, बाकी सब वॉइड से वो पास हो गया। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है आपने कहा साहब, मान लीजिए वॉल्यूम बाई एक्सरे है, ये वॉल्यूम बाई पिग्नोमेट्रिक है। पिग्नोमेट्रिक क्या है? पूरी सेल को छोड़ देता है, ठीक। तो यानी कि इसका एक्सरे का मास चूंकि सिर्फ आपके स्फेयर्स का मास है, देखिए, या एक्सरे का वॉल्यूम जो है चूंकि सिर्फ आपका जो है आपके स्फेयर्स का वॉल्यूम है, यानी कि ये वॉल्यूम कम होता है इससे। अब क्या है? आप जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से डेंसिटी एक्सरे की क्या आई? देखिए, ये मास तो फिक्स है, चाहे यहां हो चाहे यहां हो, स्फेयर्स में जो पार्टिकल्स हैं उनका मास अपॉन वॉल्यूम बाई एक्सरे। सिमिलरली यहां पे क्या आई? डेंसिटी ऑफ पिग्नोमेट्रिक इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ पिग्नोमेट्रिक। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है? चूंकि आप देखा कि आपका वॉल्यूम जो एक्सरे से मिला है वो कम है, तो 1 अपॉन वॉल्यूम है, यानी 1 अपॉन वॉल्यूम बढ़ गया, यानी डेंसिटी ज्यादा हो गई। तो इसका मतलब एक चीज हमको और मिली कि dx जो है, जो यहाँ से है, देखिए वॉल्यूम आपका कम है इसका, तो 1 अपॉन वॉल्यूम बढ़ गया, यानी डेंसिटी बढ़ गई, यानी dx इज ग्रेटर देन d पिग्नोमेट्रिक, यानी एक्सरे से जो डेंसिटी निकलेगी वो पिग्नोमेट्रिक से ज्यादा होगी। अब इसमें हम अप्रोक्सीमेट कैसे डेंसिटी निकालते हैं इसको मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। आपने कहा साहब इसमें ये डेंसिटी देखिए इस तरह से है, ये निकल गई। अब इसने कहा लैटिस में खाली स्पेस कितना है, जो खाली स्पेस है वो कितना है, यानी वॉइड का स्पेस कितना है। तो यहाँ पे अब इसको हम हटा दे रहे हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है, देखिए, या लिखे रहने देते हैं इसको। आपने कहा साहब यहाँ पे एम्प्टी स्पेस, यानी वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड, ये कितना हो गया आपका? देखिए इसका आप देख रहे हैं एक्सरे का वॉल्यूम, ध्यान दीजिएगा आपका कम था इससे, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ पिग्नोमेट्रिक माइनस वॉल्यूम ऑफ एक्सरे।
अब यहाँ से वॉल्यूम ऑफ पिग्नोमेट्रिक निकालिए, क्या हो गया, मास अपॉन डीपी, यानी मास अपॉन डेंसिटी ऑफ पिग्नोमेट्रिक माइनस मास अपॉन डेंसिटी ऑफ एक्सरे। देखिए यहाँ पे हमने वॉल्यूम निकाल लिया, मास अपॉन डेंसिटी, आप जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से आया है। तो कहता है फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, यहाँ पे फ्रैक्शन यानी अंश कितना उसका होगा, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम जो खाली रहेगा, अनऑक्यूपाइड, ये कितना हुआ आपका, दिस थिंग m अपॉन dt माइनस m अपॉन dx अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या है आपका, जो यहां से निकला है आपका यूनिट सेल का, यानी m अपॉन dp। तो यहां पे देखिए, अब इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, यानी दिस इज इक्वल टू m कट गया यहां से, अब ये dp ऊपर गया, आप ध्यान दीजिएगा, dp 1 अपॉन dp ऊपर गया तो dp से मल्टीप्लाई हुआ, यानी ये हुआ 1 अपॉन dp माइनस 1 अपॉन dx इनटू dp, दैट इज गोइंग टू गिव 1 माइनस dp अपॉन dx। परसेंटेज पूछेगा तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस फार्मूले को मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखिएगा इसको मैंने इसको हटा दिया यहाँ पे, इसकी जरूरत नहीं है अभी आपको। अब आपने कहा इस फार्मूले को, यानी क्या हुआ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड इज इक्वल टू 1 माइनस dp अपॉन dx। अगर परसेंटेज पूछता है, परसेंटेज, अगर आपने इसका साहब कहा कि परसेंटेज ऑफ, तो आप जानते हैं ये हो जाएगा 1 माइनस dp अपॉन dx इंटू 100। तो ये आपका फार्मूला हम यूज करते हैं, नीचे की लाइन में हटा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो आपको सीधे अगर वो पूछता है कि पिग्नोमेट्रिक डेंसिटी के थ्रू वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड, तो सीधे फार्मूला लगाना है 1 माइनस डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम पिग्नोमेट्रिक डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम एक्सरे इनटू 100। अब इसको हमने, देखिए यहाँ से इसको आपने देख लिया होगा, इसको मैंने हटा दिया। अब मान लीजिए क्वेश्चन किस तरह का बनता है, आपसे कहता है साहब कि सपोज कहता है कि आपके डेंसिटी, यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन क्या किस तरह बना, डेंसिटी ऑफ कोई भी क्रिस्टल NaCl का हो, कोई हो, CaCl कोई हो, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस। लैटिस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपका लैटिस किससे बना है, यूनिट सेल से बना है। पानी की एक बूंद की डेंसिटी वही होगी जो एक बाल्टी भर के पानी की होगी। तो ऐसे ही डेंसिटी जो है आपके एक यूनिट सेल की उतनी ही होगी जिस यूनिट सेल से लाखों से मिलके वो लैटिस बना है, डेंसिटी सेम रहेगी। तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ये आपसे कहता है क्रिस्टल, देखिए बाई पिग्नोमेट्रिक इज, अब पिग्नोमेट्रिक में देखिए ये आपका कहता है, मान लीजिए 3.185 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 डेंसिटी किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब, वाइल इट्स एक्सरे डेंसिटी, इसकी एक्सरे डेंसिटी जो है वो आपको दी है 3.199 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो कहता है आपसे कि इसका परसेंटेज या वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड कितना होगा। आपने कह दिया परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड, ये आपको निकालना है कि परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड। यहां सीधे लिखा हूं, देखिए आपको बिल्कुल भी पेन भी नहीं छूनी है, अगर थोड़ा भी आपका कैलकुलेशन ठीक है। परसेंटेज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पेन नहीं छूनी है इसमें। परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड इज इक्वल टू 1 माइनस डीपी। अब पिग्नोमेट्रिक डेंसिटी दी है इसने 3.185 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3.199, ये क्या है आपका डेंसिटी ऑफ एक्सरे नीचे लिखा है, इंटू
10 to power minus 5 this thing into 100। अब इसमें आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये लाइन तो लिखेंगे नहीं, आपके दिमाग में ये है 1 माइनस डी पी अपॉन डी एक्स। आपने कहा साहब डी पी अपॉन डी एक्स में 10 to power minus 5 कैंसिल हो जाएगा अपने आप, तो ये भी नहीं लिखना है। 100 तो अंडरस्टूड है, तो यू जस्ट हैव टू फाउंड क्या आपको लिखना है 3 पॉइंट बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, तो 3.199 माइनस 3.185 आपने देखा यहाँ पे ये हो गया। देखिए अपने आप आपने कहा इसमें 410 ये 0 पॉइंट दिस थिंग अपॉन 3.199 इंटू 100, ये आपका सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक डेंसिटी में एक ही टाइप का सवाल बनता है, आएगा तो बिल्कुल ऐसा ही आएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। थैंक यू।